पाकिस्तान में 2026 के अंदर आप लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं, फ्लोर के ऊपर केज के अंदर आप मुर्गी डालना चाहते हैं ओपन में या कंट्रोल में, आपने ये पालनी है। 5000 मुर्गी आप डालना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी? अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? सोशल मीडिया के ऊपर आप कोई भी पोस्ट देखते हैं, कोई अखबार पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़े लिखे होने का सबूत देते हुए टाइम स्टैम्प देखते हैं। टाइम स्टैम्प से मुराद हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यार ये जो बंदा बात कर रहा है, ये किस वक्त की बात कर रहा है। कोई यूट्यूब वीडियो देखें और उसके अंदर कोई बंदा आपको डॉलर का रेट बता रहा हो कि 80 रुपए का हो गया, तो आप उसको नीचे लिखना शुरू कर दें, भाई क्यों बेवकूफ बना रहे हो, डॉलर तो इस वक्त 280 क्रॉस कर गया हुआ है, 300 के करीब पहुंचा हुआ है। मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ कि मेरी वीडियोस के नीचे जब लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, तो फिर मजबूरी बन जाती है आप लोगों से दोबारा से बात करना। फिजिबिलिटी वाली वीडियोस 2023 और 24 की बनाई गई हैं, अब 2026 चल रहा है। उसके नीचे आप ये कमेंट करें, कोई बंदा ये कमेंट करे, क्या इस वक्त ये फीड का रेट नहीं है, इस वक्त इतने का चूजा नहीं है, ये बंदा हमें बेवकूफ बना रहा है, ये इनको तो लेबर का कॉस्ट नहीं पता, फिजिबिलिटी यहाँ पे आके फ्लॉप हो जाती है। तो हमें दुःख नहीं होता, सच्ची पूछे हँसी आती है कि यार ये क्या करते हैं आप? क्यों पढ़ने लिखने की कोशिश नहीं करते? अब देखें तो सही कि वीडियो किस वक़्त अपलोड की गई है। इसलिए पढ़े लिखे लोग मुझे कॉल करते हैं, मेरी पीआर मैनेजर को कॉल करते हैं और हमसे फ्रेश फिज़िबिलिटी बनवाते हैं। हज़ारों रुपए पे करते हैं फिज़िबिलिटी बनवाने, लेकिन ये यूट्यूब के ऊपर आपको फ्री में पड़ी हुई मिल रही है, क्योंकि वो पुरानी है, नई बनवाने के लोग पैसे देते हैं। चलें कोई बात नहीं, मैं और मेरी टीम ये सोचते हैं कि हमारे व्यूअर्स का, हमारे फार्मर्स का भला होना चाहिए। आज बैठा हूँ आपके सामने, लैपटॉप मेरे सामने है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 5000 अगर आप लेयर पालना चाहते हैं, उसकी फिज़िबिलिटी आज के दौर में यानी इस वक़्त अप्रैल 2026 में क्या कॉस्ट करेगी आपको? अगर आप इस वक़्त 5000 लेयर का चूज़ा लेके डालें, उसको पालें फ्लोर के ऊपर केज के अंदर, ओपन शेड में, कंट्रोल शेड में, मैं एक जनरल टेंटेटिव फिजिबिलिटी आपको दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ये कहें कि नहीं बिजली का बिल तो ये नहीं आएगा, मेडिसिन तो ये नहीं लगेगी, ये तमाम चीज़ें टेंटेटिव हैं। हम सिर्फ एस्टिमेट देते हैं। जब आप हमें कॉल करेंगे, टीम से राब्ता करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप फ्लोर पे मुर्गी डालेंगे तो फिर उसके हिसाब से आपको फिजिबिलिटी देंगे। आप केज में डालेंगे तो उसके हिसाब से आपको फिजिबिलिटी देंगे। और एक बात और ज़हन में रखें कि इस फिजिबिलिटी के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं है, केज का खर्चा नहीं है, फ्लोर के ऊपर शेड बनाने का खर्चा नहीं है, ओपन शेड को चलाने का खर्चा नहीं है, सिर्फ वर्किंग फिजिबिलिटी है कि आपने 5000 मुर्गी डाली तो अब क्या आपके इंडिया ने तक एक्सपेंस आएंगे। हाँ, आपको वो फिजिबिलिटी भी मिलेगी, डेफिनेटली हर चीज़ के चार्जेस होते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक और शेयर लाजमी करना है। अंडा आने तक कितनी कॉस्ट आएगी और पूरे साइकिल में यानी 100 हफ्ते में आपको कितना प्रॉफिट होगा, टेंटेटिव फिजिबिलिटी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। स्क्रीन पे आपने देखना है। कॉस्टिंग फिजिबिलिटी आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। सबसे पहले हमने ब्रीड्स लिखी हुई हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, निकचिक, हाईसेक्स, डब्ल्यू एटी, नोवाजेन, लोमन ब्राउन एंड लोमन वाइट। ठीक है जी। 5000 बर्ड हमने डाला। इसका तकरीबन 4.5 महीने का रेयरिंग टाइम होता है। हम इसको 5 मंथ ही काउंट करते हैं क्योंकि शुरू में ड्रॉपिंग स्टार्टर अंडा आ रहा होता है, हम उसको उसी में ले जाते हैं। और यहाँ पे हमने बैग फीड लिखी हुई है। 4 तरह की फीड है, नॉर्मली 3 तरह की होती है। स्टार्टर फीड होती है 6400। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट कंपनियों की डिफरेंट तरह की फीड मिलती है। कोई 6359 की होगी, कोई 6350 रुपीज़ की होगी, कोई 6405 रुपीज़ की होगी, 6450 रुपीज़ की कमीशन निकाल के बनेगी। तो मैंने आपको 6400 एवरेज रेट बता रहा हूँ, ठीक है? 50 किलो का बैग, ये 6400 का, मैंने सारी फीड्स इसी हिसाब से लगाई हैं। ये है हमारा पहला पैटर्न, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर आप नीचे वाले पे आएँगे तो लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ चूज़ा। इस वक़्त चूज़े का जो रेट अनाउंस है वो ₹325 है। 315, 320, 325, 310 में लोगों के चूज़े आ रहे हैं। एक बर्ड की बात कर रहा हूँ। तो 5000 बर्ड हम एवरेज 320 लगा रहे हैं, तो 16 लाख रुपए का ये बर्ड बनेगा। ठीक है जी, यहाँ तक हम इस पेज के ऊपर रहेंगे। इस पेज के बाद जो अगला आपको शीट मिलेगी, वो शीट है फीड की और परफॉर्मेंस की। मैंने इसमें थोड़ी-सी एडिशन की है, पहले ये चीज़ें नहीं थी, मैंने इसको अपडेट किया है। पहला हफ्ता, ये पहला महीना है जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ।
ये दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा और 5वें महीने में 18वें हफ्ते से आप देखें ड्रॉपिंग स्टार्ट हो गई है। अंडा 5% प्रोडक्शन का ये चार्ट है, ये जो पूरा टेबल प्रोडक्शन का है, इसमें ये 5% अंडा हमारे पास आ रहा है। अच्छा, हम पहले महीने की बात कर लेते हैं। इसमें हमने वीक के हिसाब से फीड बनाई है। पहले हफ्ते में 14 ग्राम एवरेज रखी है, दूसरे हफ्ते में 19 ग्राम, फिर 25, फिर 31, ऐसे सो ऑन हमने इसको ले गए हैं 100 ग्राम तक। ठीक है जी, 100 ग्राम पे हमने फीड को कैलकुलेट किया है। तो 14 हफ्ते पे अगर हम करें तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करके ये 9 बैग बनेंगे। आपकी 5000 मुर्गी के पहले हफ्ते में 10 बैग ऑलमोस्ट फीड बनेगी, दूसरे हफ्ते में 13, फिर 17, फिर 21, ऐसे चलते-चलते ये 18वें हफ्ते में आपके 56 बैग पे आ जाएगी आपकी मुर्गी। तो अगर आप 1 दिन की फीड बनाना चाहते हैं, आपका 80 ग्राम फीड लगेगी 1 दिन में, मल्टीप्लाई बाय 5000 आपके पास बर्ड है, 5000 बर्ड, तो ये टोटल आपके पास आ जाएगा 4 लाख ग्राम्स फीड बन जाएगी 80 ग्राम के हिसाब से। तकसीम इसको कर देंगे, एक 50 किलो का बैग है 50 और 1000 हम मज़ीद उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 50,000 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 8 बैग बनेंगे ऑलमोस्ट 1 दिन के। तो ज़र्ब करेंगे 7 के साथ, तो वही देखें 56 बैग ही यहाँ हमने बनाए हैं। ये एवरेज वज़न जो स्टैंडर्ड है, पहले हफ्ते में 70 से 80 ग्राम वज़न होना चाहिए, दूसरे हफ्ते में 120 से 130 ग्राम होना चाहिए, फिर 180 से 190, फिर 250, इस तरह ये सो ऑन वज़न भी मैंने लिखे हुए हैं। यहाँ प्रोडक्शन हमारी बिल्कुल ज़ीरो है। यूनिफ़ॉर्मिटी यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, एक लंबा चैप्टर हो जाता है। उसके ऊपर अलहदा से वीडियो बनाई है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ हमारी प्रोडक्शन 5, 13, 35 से शुरू होते-होते 95% पे पीक 24वें हफ्ते में चली जाती है। ये है जी हमारा फ़ीड का चार्ट जो आपने स्क्रीन पे देखा है। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले पार्ट के ऊपर। ये अगला पार्ट जो है ये 3 महीने की आपकी रेयरिंग कॉस्ट को आता है। 3 महीने का जो हमने पहली शीट के ऊपर ये वाला जो कॉलम है, अप टू 12 वीक तक कितनी फीड लगेगी, कितने खर्चे होंगे, हमने उसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहला हमारा मंथ है 1, इसमें परचेज़ ऑफ मेडिसिन है, फीड है, रेंट फॉर द मंथ है, सैलरी ऑफ सुपरवाइज़र, किचन, सैलरी ऑफ लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, टोटल एक्सपेंस, ये 1 महीने का एक्सपेंस है। तो 80,000 मैंने लिखी है मेडिसिन की कॉस्ट। आप जो भी सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, वैक्सीन्स दे रहे हैं, 80,000 हम एवरेज कॉस्ट लगा रहे हैं। फीड का बैग हमने लगाया है 6400 रुपए का। उसके बाद हमने सैलरी देखें, पहली स्लाइडों में हमने 15,000, 20,000 सैलरी भी लिखी है। कंट्रोल शेड के ऊपर अगर एक कंट्रोल शेड में 16,000 मुर्गी, 15-16,000 मुर्गी डाली जाती है, उसमें सुपरवाइज़र की जो सैलरी इस वक़्त चल रही है, वो 40,000 रुपए चल रही है। ठीक है? 40, ये उससे 3 गुना कम है। 3 गुना अगर हम उसको कम करें तो उससे भी हमने अच्छी सैलरी लगाई है। तो 25,000 सैलरी हम लगा रहे हैं। उसके बाद हमने किचन के एक्सपेंस 40,000 लगाए हैं और लेबर का ये देखिए 5,000 बर्ड उसने देखना है, 1 दिन को 1 रात को वर्कर चाहिए। तो 20,000 में 2 वर्कर हमने, तो 40,000 ये खर्चा हो गया और 50,000 हमने इलेक्ट्रिसिटी, डीज़ल का हमने एक्सपेंस डाल दिया। तो 6,33,720 ये पहले महीने में बनेंगे। दूसरे महीने में 9,65,240 क्योंकि फीड 114 बोरियाँ चल गई। तो तीसरे महीने में हमारे 12,11,000 चार्ज टोटल कॉस्ट आएगी और टोटल कॉस्ट यहाँ पे है 28,10,600। 5,000 बर्ड पे डिवाइड करेंगे तो ₹562 एक परिंदे की कॉस्ट पड़ी है। ठीक है? अब हम दोबारा अगर हमारी पहली पे वापस आएँ, यहाँ पे हमारे ₹562 हमने चार्जेज़ डाल के टोटल पहले 3 महीने में जो एक्सपेंस आ रहा है वो 44,10,600 आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं फिर वाज़ेह कर दूँ कि ये जो कॉस्टिंग लगाई है ये टेंटेटिव है, आपको सिर्फ़ समझाने के लिए है। मैं कम लगा सकता हूँ, फिर आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपने सस्ती फ़ीज़िबिलिटी बनाई थी, हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हो गए। हो सकता है आपका 80,000 पर मंथ खर्चा ना हो सकता है आपका 1.5 लाख खर्चा हो जाए मेडिसिन के ऊपर, हो सकता है कि आप 20,000 पे सुपरवाइज़र रखें, हो सकता है आप 35,000 पे सुपरवाइज़र रखें, हो सकता है वर्कर आप 1 रखें या आप 3 रखें। ये सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। हो सकता है जिस तरह डीज़ल महँगा हो गया है, आपका 50,000 पर मंथ खर्चा ना आए, आपका ज़्यादा आ जाए। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फ़िज़िबिलिटी को इसलिए टेंटेटिव कहा जाता है, एक एस्टीमेट कहा जाता है। तो यहाँ तक 3 महीने हमारे कवर हो गए। उसके बाद हमने 12 हफ्ते से लेके 100 हफ्ते तक जाना है। 12वें हफ्ते में पहला आ जाता है, 12 हफ्ते के बाद आ जाता है अगला महीना, जो कि है चौथा। अब चौथे महीने में आप देखें कि मैंने मेडिसिन की कॉस्ट को कम कर दिया है क्योंकि अब इस महीने में आपकी वैक्सीन्स बहुत कम होती हैं।
40-45 दिन के बाद एक वैक्सीन आएगी और पानी के अंदर भी सप्लीमेंट्स हल्के-फुल्के चल रहे होते हैं। ठीक है, फीड के 186 बैग लगेंगे इस महीने में, सैलरीज़ हमने वही रखी हुई हैं, सिर्फ़ हमने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ाया है क्योंकि ओपन शेड है, ये आपका कंट्रोल है, आपकी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी के, डीज़ल के चार्जेज़ बढ़ेंगे जैसे-जैसे चूज़ा बड़ा होगा। शेड खुलेगा, लाइटें और जलेंगी, जो फीड की मोटर है वो दूर तक चलेगी, यानी सारी चीज़ें मिला के खर्चा एक्सपेंस बढ़ता है, ये भी मैंने बहुत कम लगाया। ठीक है, इसी तरह चौथा ये टोटल 14,56,000 खर्चा होगा। 5वें महीने में हमने 17,12,000 खर्चा होगा क्योंकि फीड बढ़ गई और 5वें महीने पे फिर हमारे पास थोड़ा-थोड़ा अंडा आना शुरू हो जाएगा। हम चौथे और 5वें महीने के एक्सपेंस को यहाँ ऐड कर दिया हमने। ये देखें, ये एक स्लाइड है 22 नंबर, इसमें देखें हमारा मंथ 4 के एक्सपेंस 14,26,000, मंथ 5 के एक्सपेंस 17,12,000। हमने इन दोनों को जमा किया, इस एक्सपेंस को टोटल तीसरे महीने के एक्सपेंस को, चौथे के, 5वें के, तो हमारे पास ये टोटल एक्सपेंस आ गए हैं। टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 75 लाख रुपीज़, यानी कि साढ़े 75 लाख रुपए लग गया और ये 1509 रुपए आपकी एक बर्ड की कॉस्ट आई है। ये बड़ी बेहतरीन है, वरना इस वक्त 1600 रुपए में बर्ड तैयार हो रहा है, 1700 में आपका। ये 80 लाख भी लग सकते हैं, ये 70 भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किन टर्म्स एंड कंडीशंस में चूजा डाला है। ठीक है जी। अब ये हमारा अंडा यहाँ पे आना शुरू हो गया है। अब हम छठे महीने में जाते हैं। छठा महीना ये है, 95 ग्राम फीड खा रहा बर्ड और 19,72,000 खर्चा आएगा। ये हमारा छठा महीना खत्म हो गया। 7वां महीना हमारा अब आपकी 28 हफ्ते का बर्ड है। इसमें 24 से 28वां हफ्ता है ये। इसमें आपका बर्ड पीक प्रोडक्शन पे भी जा रहा है, अंडे का वज़न भी पूरा हो रहा है, सब कुछ पूरा हो रहा है। तो इसमें हमने कुछ चीज़ों को फिक्स कर देना। अब ज़रा हर महीने की कॉस्ट के तो निकालने से रहे। तो इसमें मेडिसिन एट मिसलेनियस आपके सारा कुछ डाल के हमने 1.5 लाख रुपए खर्चा लगा दिया। सैलरी सुपरवाइजर की 25,000 दे रहे हैं, आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, चले हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, कोई किसी बंदे को एतराज़ ना हो कि अंडा आना शुरू हो गया, सुपरवाइजर की सैलरी वही, हम 30,000 कर देते हैं। ठीक है, हमने एक वर्कर बढ़ा दिया है क्योंकि अंडे की कलेक्शन 2 बंदे नहीं कर सकते, 3 बंदे होंगे तो कलेक्शन होगी। डेली की 13 पेटियाँ आनी हैं और आप देखिए 4500 अंडा आना है, उसको कलेक्ट करने के लिए 90% के ऊपर हमें बंदे तो चाहिए। 60,000 वो, ये 20,32,000 खर्चा हो गया हमारा जी। 5,000 बर्ड की 90% के ऊपर 4500 अंडा, 13 पेटियाँ और एक पूरे महीने के अंदर 375 पेटी आएगी। तो टोटल कॉस्ट आ गई छठे महीने की यहाँ पे 19,72,000, जो हम यहाँ कैलकुलेट करके आए हैं, ये वाला, ये लाइन ये पूरी मैंने दिखा दी आपको। उसके बाद हमने टोटल कॉस्ट देखनी है कि 6 महीने में कितनी लगी है। तो हमने इस 19 लाख को और इस 75 लाख को जमा कर दिया। तो ये 95 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब खर्चा आपका आ गया 5,000 मुर्गी पे। 7वें महीने की कॉस्ट है 20,32,000, जो कि हमने यहाँ निकाली, ये वाली स्लाइड है, ये देखिए यहाँ पे। 7वें महीने से लेके 20वें महीने तक आपकी टोटल कितनी कॉस्ट आएगी, ये हमने उसको मल्टीप्लाई किया है। ये 2,64,16,000 रुपए आपकी टोटल कॉस्ट आ 375 पेटी एक महीने में आप अंडा ले रहे हैं, तो 20 महीने में आप, यानी 20 महीने तक टोटल कितनी पेटी आएगी? 5,250 पेटी। तो एवरेज अगर हम सेलिंग रेट लगाएँ 7500, खैर हम इसको 7,000 कर देता हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों को एतराज़ शुरू हो जाएगा कि इतना रेट तो नहीं होगा, चलें हम 7,000 लगा देते हैं एवरेज। तो टोटल आपका ये रेवेन्यू आएगा, टोटल आपके ये एक्सपेंस होंगे, ये टोटल आपका प्रॉफिट है, पर मंथ 8,61,167 रुपए आपका प्रॉफिट बनेगा, मोर और लेस। दोस्तों 8,61,000 रुपए आपको बच रहे हैं और इसके अंदर अभी हमने रेयरिंग कॉस्ट नहीं डाली। अब आप अपने प्रॉफिट से अपनी रेयरिंग कॉस्ट को निकालते जाएँगे और एक टाइम आएगा कि आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुँच जाएँगे, उसके बाद फिर आपका सॉलिड प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। अंडे वाली मुर्गी में सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब आपका अंडा आना कम हो जाता है, आप इसको मोल्ड पे लगा सकते हैं या इसको सेल कर सकते हैं। ये जो 5,000 मुर्गी आपके पास पीछे, हो सकता है 500 इसमें से मर जाए, 400 मर जाए, 300 बच जाए, हम ये कहते हैं 4500 बर्ड आपके पास बच गया। आपका ये बर्ड भी सेलेबल होता है, आप इसको बेच सकते हैं 200 में, 250 में, 300 में, जहाँ आपका बेहतर रेट, इवन के 500 तक भी आप इसको पर बर्ड बेच सकते हैं। ये आपका एक अलग से प्रॉफिट जनरेट होता है। तो ये एक टेंटेटिव फिज़िबिलिटी है। आपको अगर आपके बिज़नेस के हिसाब से फिज़िबिलिटी चाहिए अंडे वाली मुर्गी की, 10,000, 20, 50, 1 लाख बर्ड की केज में रेयरिंग के लिए फ्लोर के ऊपर कहीं भी आप कॉन्टैक्ट करेंगे पीआर मैनेजर से। आप पेट्रियन पे जा सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं। मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स परचेज़ करना हो तो ये क्यूआर कोड है। दराज़ पे कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना हो तो आप इस क्यूआर कोड को
करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा। ब्रॉयलर फार्मिंग किस तरह से की जाए, उर्दू के अंदर मेरी बुक इस वक्त ऑलमोस्ट प्रिंटिंग के मराहल में है। इंशाल्लाह जल्द आपको मुयस्सर होगी। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।